एवरीवन, दिस इज़ मी अब्दा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अक्सर लोगों के साथ ये चीज़ होती है, अक्सर लोगों को इस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है, अक्सर लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि ना आपको ये आप ही कहते तो हैं कि मुझे अपने बारे में पता है, आपको ये पता है कि आप कौन हैं, आपको ये पता है कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आपको ये पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे अपने बारे में पता है, मुझे अपने बारे में ये भी पता है, मुझे अपने बारे में वो भी पता है, मुझे अपने बारे में वो भी पता है। अक्सर हम लोग कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि मुझे अपने बारे में पता है। अब बेसिकली ना सवाल ये उठता है कि आपको अपने बारे में पता तो है, चलो मान लेते हैं, और आपको हाँ पता भी होगा अपने बारे में, डेफिनेटली। आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा आपके बारे में? आपको पता होगा, डेफिनेटली अपने बारे में पता होगा, लेकिन पता होना लाजमी है या अपने आप को समझना लाजमी है? आपको अपने बारे में तो सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन क्या आपने कभी इन चीज़ों को समझने की, आप उससे गौर किए, समझने पे गौर किए? क्या आपने कभी इनको इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़े से ध्यान दिए, थोड़ी सी तवज्जो दिए? जो चीज़ें आपके पास हैं, जो एबिलिटीज़ आपके पास है, जो कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं, जो स्किल्स हैं आपके पास, जो टैलेंट है आपके पास, क्या आपने कभी उनको समझने की कोशिश की है? या फिर आपने उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, थोड़ा सा उनको लेवल अप, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है? कहते तो हम लोग सब हैं कि मुझे अपने बारे में सब पता है, लेकिन पता होना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपने आप को समझना, अपने आसपास वाली चीज़ों को समझना, हमारे से जो चीज़ रिलेट करती है, हमारे से जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है हमसे, उस चीज़ को समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा अपने बारे में, पता होने के साथ साथ आपको अपने आप को समझना भी चाहिए। आपको क्या बताऊँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, और वो सवाल ये है कि आप पेपर को पूरा करें, ठीक है? आप पेपर को पूरा करें, A to Z पेपर को अटेम्प्ट करें, लेकिन जब आप पेपर को देखने लगें तो आपको खुद को ही नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या लिखा था, कि इसका फॉर्मूला कहाँ था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका आंसर क्या था, इसका सोल्यूशन क्या था, आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा। या फिर आप जितना पेपर करें उतना आप उसको सोच के, समझ के और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है? या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेपर तो पूरा करें लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पेपर जितना भी करें, चाहे एक अल्फाज लिखें, 20 अल्फाज लिखें, 2 पेज लिखें, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बात ना सिर्फ पेपर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बात हमारी रियल ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा काम कर रही होती है, एक बहुत बड़ा आई वुड से रोल प्ले कर रही होती है। क्या होता क्या है ना, हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें अपने बारे में सब पता है, लेकिन पता तो सबको होता है सब अपने बारे में, लेकिन आप उस चीज़ों को कभी समझने पर गौर किए? कभी आपने उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है? कभी आपने उन चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की है? आपको बात बताऊँ ना कि आप जो है ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद बनाते हैं, आप अपने आप को खुद ग्रूम करते हैं, आप अपनी वैल्यू को खुद पहचानते हैं। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे ना, तब तक लोग भी आपको आई वुड से एज सम टाइम फालतू, मतलब कोई इस तरीके से नॉर्मली ट्रीट करते, नॉट फालतू, नॉर्मली ट्रीट करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, जिस दिन आपने अपनी एबिलिटीज़ के बारे में समझ लिया, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में समझ लिया, अपने बारे में समझ लिया ना, उस दिन आप एक अलग ही आसमान पर होंगे, आप एक अलग ही जगह पर होंगे जिस दिन आपने अपनी इन सारी चीज़ों को समझ लिया। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, और वो सवाल ये है, अक्सर फ़िलोसफी में इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स भी हो चुकी हैं, लेकिन आंसर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आई थिंक कहा होगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और वो सवाल ये है, क्या आप वाकई वो हैं जो आईने में नज़र आते हैं, या फिर आप वो हैं जो आप दुनिया को दिखाते हैं, या जो आप दुनिया को नज़र आते हैं? अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या आप अपने आप को तलाश कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? अब बेसिकली होता क्या है ना, फ़िलोसफी में बहुत सालों तक, सेंचुरीज़ तक इस बारे में डिबेट भी चल चुकी है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी का ना कोई मकसद नहीं होता,
हमारी जो ज़िंदगी होती है उसमें कोई मकसद नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होता है, जो हमारी ज़िंदगी का असल गोल होता है ना, वो होता है अपने आप को तलाश करना, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को दरियाफ़्त करना। अब बेसिकली ना अपने आप को दरियाफ़्त करना, यहाँ पर एक चीज़ जो आती है ना वो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हमें अपने आप को दरियाफ़्त करना, और वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कोई असल आइडेंटिटी नहीं है, हम लोग उसको खुद ही बनाते हैं, खुद ही हम लोग उसको क्रिएट कर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका जवाब क्या है। अब बेसिकली ना जवाब इन दोनों चीज़ों के दरमियान में है। जो हमारा हाफ हिस्सा होता है ना, जो हमारी ज़िंदगी का हाफ पार्ट होता है, जो हमारी ज़िंदगी का हाफ आइडेंटिटी होती है, हम लोग उसको एक्सपीरियंसेस से क्रिएट करते हैं, एक्सपीरियंसेस से बनाते हैं। और जो बाकी की हमारे जो पार्ट रह जाता है ना, वो हम लोग खुद ब खुद उसको तलाश करते हैं, खुद ब खुद उस चीज़ को दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं, खुद ब खुद उसको समझने की, ना कि सिर्फ समझने की बल्कि उसको उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जवाब ये होता है। अब बेसिकली डिबेट करना इट इज़ ओके, अपने पॉइंट रखना, सामने वाला अपने पॉइंट रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।